मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है पूजा में सिद्धासन एवं तिलक लगाने का महत्व। आइए प्रारंभ करते हैं सिद्धासन से। सिद्ध आसन ही पद्म आदि अन्य आसनों की अपेक्षा अधिक उपयोगी तथा साध्य सिद्धि में अधिक सहायक है, इसलिए इसका नाम सिद्धासन रखा गया है। शांडिल्य उपनिषद में कहा गया है कि गुदा और मुतेंद्रिय के बीच में जो योनि स्थान को बाएं पैर की एड़ी से दबाकर लिंग के ऊपर दाहिने पैर को रखें और मन को बाहों के बीच में लगाएं। इस प्रकार बैठने को सिद्धासन कहते हैं। इस प्रकार सिद्धासन से बैठकर भी शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, शरीर और ग्रीवा को सीधा रखें, इधर उधर ना देखें। ये बातें गीता में स्पष्ट रूप से कही गई हैं। गीता के एक श्लोक के अनुसार अपनी नाक के अग्रभाग को देखने को कहा गया है। उसका तात्पर्य नाक के अग्रभाग का ध्यान कराने में नहीं, किंतु निद्रा तथा विक्षेप दोष से बचाने में ही है। क्योंकि पूरी आंख बंद कर लेने पर निद्रा आ जाती है और पूरी आंख खुली रखने पर नाना प्रकार के दृश्य दिखने से विक्षेप होगा। इस प्रकार बाहों के बीच में मन लगाने के बारे में यह समझना चाहिए कि उस स्थान में अपने लक्ष्य का चिंतन करें। इसी में उसका तात्पर्य है। साधना उक्त विधि से बैठकर ही करनी चाहिए, लेटकर या खड़े होकर नहीं, क्योंकि बैठकर करने पर ही ध्यान लगना संभव है। ब्रह्म सूत्र में यह बात स्पष्ट कही गई है। किस दिशा में अपना मुख रखें? प्रातःकालीन संध्यान वंदन आदि में कर्म में सूर्य उपासना प्रधान होने के कारण सूर्य के सम्मुख पूर्व दिशा में मुख करके एवं सायंकालीन संध्या में पश्चिम दिशा में मुख करके उपासना करनी चाहिए। शक्ति प्रदायक सूर्य पिंड के सम्मुख मानव पिंड रहने पर धार्मिक कार्यों के अनुकूल देवी शक्ति का संचार होता है। सूर्य किरण सेवन रूप प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान अनुसार प्रातः काल तथा सायकाल सूर्य की किरण का सेवन हो जाने से शरीर के रोगों का नाश होता है। लोक मर्यादा अनुसार जिनका सम्मान करना होता है उनकी तरफ पीठ करके बैठना अशिष्टता तथा मुख करके बैठना शिष्टता मानी जाती है। यही कारण है कि देव कार्य पूर्व मुख होकर और पैतृक कार्य दक्षिण मुख होकर किए जाते हैं, क्योंकि देवों की पूर्व दिशा और पितरों की दक्षिण दिशा है, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय में लोक साधन संपन्न ऋषियों का अधिक निवास है एवं विद्या प्रदाता भगवान शंकर तथा विद्या की अधिष्ठात्री देवी पार्वती माता का निवास स्थान भी तपोभूमि हिमालय में ही है। इसलिए उत्तर की ओर मुख करके योग अभ्यास करें। इसी प्रकार विशेष कार्यों के लिए दिशा विशेष का विधान विशेष विज्ञान का अनुसंधान करके ही किया गया है, अतः उसी दिशा में मुख करके ही वह कर्म करना चाहिए। तिलक लगाना। हमारा मन जितना अधिक शांत और सात्विक होगा उतना ही अधिक लाभ हम अपने भजन ध्यान पाठ पूजा आदि कार्यों से प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि भजन ध्यान आदि कार्यों में मन की ही प्रधानता होती है। मन का स्थान मस्तिष्क है, इसलिए सामर्थ्य से अधिक मानसिक परिश्रम करने पर मस्तिष्क में पीड़ा होने लगती है। उसको दूर करने के लिए चंदन कपूर केसर आदि पदार्थों का लेप करते हैं, जिससे मन पुनः स्वस्थ शांत सात्विक और कार्यक्षम हो जाए। इसी विज्ञान के अनुसार मन प्रधान भजन ध्यान पाठ पूजा आदि कार्य तथा दान होम तर्पण आदि सात्विक कर्मों से पूर्व तिलक धारण करने का विधान किया गया है तथा तिलक बिना इन कर्मों को निष्फल बताया गया है। मस्तिष्क की शांति में चंदन कपूर आदि पदार्थों की उपयोगिता का अनुभव प्राय सभी को ही है। गोपी चंदन एक मृतिका विशेष है। देश वैचित्र्य विज्ञान के अनुसार गोपी चंदन में दोष नाशक तथा मस्तिष्क शोधक गुण अधिक मात्रा में रहते हैं, इसलिए गोपी चंदन का तिलक धारण करने का विधान शास्त्रों में किया गया है। शोधक पदार्थों में भस्म यानी राख की उपयोगिता घरों में बर्तन मांजने वाली अनपढ़ स्त्रियां भी जानती हैं।
धृत, तिल, सुगंधित धूप आदि सात्विक पदार्थों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक किए गए हवन से निर्मित भस्म में दोष शोधक गुणों की अति वृद्धि हो जाती है। इसलिए भस्म का त्रिपुंड धारण करने का विधान किया गया है। गुण विज्ञान अनुसार त्रिदोष नाशक तुलसी की मृतिका का एवं जल वैचित्र्य विज्ञान अनुसार सर्वरोग कीटाणु नाशक गंगा जल की मृतिका का तिलक लगाने का विधान किया गया है। मृतिका से ऊर्ध्वपुंड और भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शुभ कर्मों में चंदन से दोनों प्रकार का तिलक किया जा सकता है। तिलक में कुमकुम का भी प्रयोग किया जाता है। हल्दी के चूर्ण में नींबू के रस की भावना देने से कुमकुम बन जाता है। नींबू का रस त्रिदोष नाशक है तथा त्वचा शोधक है एवं हल्दी रक्त शोधक है। जमे हुए रक्त को विदीर्ण करने वाली एवं त्वचा दोष नाशक और संयोजक गुण से युक्त है। अतः इन सभी गुणों से युक्त कुमकुम से तिलक करने पर ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के स्नायुओं का संयोजन एवं त्वचा शुद्धि होती है, जिसकी ज्ञान शक्ति का अवरोध दूर हो जाने के कारण भजन एवं ध्यान में सहायता मिलती है। केवल हल्दी चूना मिलाकर तिलक करने का भी यही लाभ होता है। इसी प्रकार केसर, खस, कपूर आदि पदार्थों मस्तिष्क के दोषों का नाश करके ज्ञान शक्ति को जागृत करते हैं। स्त्रियों के लिए माथे पर सिंदूर का तिलक लगाने का विधान है। सिंदूर में सर्व दोष नाशक पारा जैसी गुणदायक धातु अधिक मात्रा में होती है। तिल के अतिरिक्त मांग में सिंदूर लगाने से सिर के बालों में जू, लीख आदि का भय नहीं रहता। पुरुष शरीर की उपेक्षा स्त्री शरीर में अधिप नाम का मर्म स्थल अधिक कोमल होता है। यहाँ सिंदूर लगाने से पारे की रसायन शक्ति से उसकी रक्षा होती है। ऊपर लिखे तिलक के द्रव्यों में से यदि कोई द्रव्य किसी समय पास में ना हो तो केवल शुद्ध जल से भी तिलक करने का विधान किया गया है, क्योंकि जल भी शोधक है। यद्यपि कदाचित शुद्ध जल भी ना मिले तो हाथ की अंगुली से ही तिलक करने को कहा गया है। इसका कारण यह है कि माथे में अंगुलियों के मर्दन से भी ज्ञान शक्ति का अवरोध दूर होता है। लोक में यह देखने को खूब मिलता है कि किसी आवश्यक बात का स्मरण ना आने पर मनुष्य अंगुलियों से माथे को मसलने लगता है और सिर खुजाने लगता है और एकदम बोल पड़ता है, हाँ, बात याद आ गई। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।